जींद में एक बार फिर घने कोहरे कहर जारी है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो 10 मीटर से भी कम जो विजिबिलिटी है वो जींद शहर में घने कोहरे की वजह से बन रही है। और ऐसे में अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रहा है। मैं एक बार तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि आप जिस तरह के सड़कों पर देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो भी काफी स्लो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो जो 10 मीटर है उससे भी कम जो विजिबिलिटी है वो हो चुकी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो सड़क हादसे हैं उसके भी चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी जरूरी काम हो घरों से तभी ही बाहर निकले, तथा अपने घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो एक्सीडेंट है उनके चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अपने ट्रैफिक की जो स्पीड है वो 50 से 60 ही रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। हालांकि उसके बाद भी जो लोग हैं वो सड़कों पर काफ़ी दिखाई देते हैं और ऐसे में जो हादसे हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सुबह ही जो जींद जो हांसी का एक जो हाईवे है वहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है और जो ट्रॉली है उसके पीछे कोई ट्रैफिक उससे टकराया हुआ है। और ऐसे में जो यहाँ पर बात की जाए तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कुछ देर के लिए रुक भी गई थी, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद से दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया था और अभी सुचारू रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ज़्यादा घना कोहरा पड़ रहा है, एक तरफ तो वो किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आमदन की बात की जाए तो जो सुबह से अपने घरों के लिए बाहर निकलते हैं अपने काम के लिए, उनके लिए ये कोहरा है वो कहीं ना कहीं एक बाहरी एक कहीं ना कहीं एक आफत भरा साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो जींद में अभी कोहरे के कारण काफ़ी सड़क हादसे भी हो चुके हैं। और बात की जाए तो ऐसे में आमदन से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी अपने घरों के अंदर रहे और जहाँ तक हो सके जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर आए। हमारे साथ एक आमदन भी है, उनसे बात करते हैं कि आज जो कुछ दिनों के बाद जींद में घना कोहरा दिखाई दिया है इसका वो कितना असर देखते हैं। भाई साहब, आज ज्यादा कोहरा है, कितना आमदन के लिए फायदेमंद है या आमदनी के लिए तो फायदा है जी। उसके बाद जैसे व्हीकल चल रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, हादसे ज्यादा हो रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं है जी। जैसे दुर्घटना ज्यादा हो रही है और फायदा कम है। एक यहाँ भी एक सड़क हादसा हो रहा है। हाँ, सड़क हादसा हुआ है, ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और ये ट्रेली बीच में खड़ी करके चले हुए हैं। जैसे ट्रैक्टर तो है ही नहीं, होता तो यहाँ पर पंप पे खड़े कर देता। अगर ये पंप पे होते तो ये हादसा नहीं होता। ये जैसे वहां तक देखो, वहाँ पर वो कूलर का वो प्लास्टिक अड़ा रखा है और वो दिखाई भी नहीं देता। अव्यवस्था है जैसे कोई। तो एक तरफ तो ज्यादा कोहरा हो रहा है, उसमें से जो सड़क पर ऐसे साधन छोड़ जाते हैं तो ये भी हादसों का कारण ये हादसे का कारण है जी। ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जैसे दिमाग ही नहीं है। तो पंप पंप है ना, यहाँ पर पंप है तो यहाँ पर कर देते खड़ी, तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है इसकी। अगर यहाँ है तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जब एक ही लाइन में व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ही लाइन में ये आ रहे हैं तो हादसा अब भी हो सकता है। तो ये कारण की ट्रैक्टर वाला ही कमी है जी ये। ठीक है जी। तो पुलिस को भी कुछ वहाँ पर पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस क्या करेगी जिसमें पीसीआर चलती है 112 नंबर पे, तो वो तो देख ही नहीं रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। अपने आराम से बैठे होंगे, वो हादसे कर रहे होंगे। तो आमदनी के लिए तो खतरा है ना ये। हाँ, आम जनता के लिए बहुत खतरा है ये। ठीक है, धन्यवाद जी। ओके। तो ये थे हमारे साथ आमदन का कहना कि सड़कों पर जिस प्रकार से ऐसे ट्रैक्टर ट्राले को छोड़ दिया जाता है वो भी एक आमदन के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। और ऐसे में जो धुंध है उसकी वजह से 10 मीटर की जो विजिबिलिटी है उसमें कुछ भी आगे दिखाई देता है और जो ट्रैफिक होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसी वजह से जो एक्सीडेंट है वो घने कोहरे की वजह से दिखाई देते हैं। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।